दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों को काला करता है बल्कि मानवता को भी शर्मसार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चले इस महायुद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 7 करोड़ से ज्यादा लोग, मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक बार फिर खून की होली खेलने को मजबूर हो गई? क्या वाकई में कुछ मुट्ठी भर लोगों की हठधर्मिता और लालच के चलते करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। वर्साय संधि से लेकर हिटलर के उदय तक, जापान के साम्राज्यवादी मंसूबों से लेकर राष्ट्रसंघ की नाकामी तक, हम हर पहलू पर बात करेंगे। 1919 पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। जर्मनी, जो हार के कगार पर था, ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जीत का जश्न तो मनाया गया, लेकिन साथ ही बदला लेने की भावना भी हावी हो गई। यहीं से शुरू होती है वर्साय संधि की कहानी। इस संधि के तहत जर्मनी पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। उसे भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ा, उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और उसके कई इलाके छीन लिए गए। इसके पीछे मकसद था जर्मनी को इतना कमजोर कर देना कि वो दोबारा कभी युद्ध छेड़ने की हिम्मत न कर सके। लेकिन जो मित्र राष्ट्रों को नजर नहीं आया वो था जर्मनी के लोगों के दिलों में पनपता गुस्सा, बदला लेने की आग। और इसी आग को हवा दी एडोल्फ हिटलर ने, जिसने वर्साय संधि को जर्मनी का अपमान बताकर लोगों को भड़काया। 1930 का दशक जर्मनी आर्थिक मंदी की चपेट में था। बेरोजगारी चरम पर थी, लोग हताश और निराश थे। ऐसे में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने लोगों को एक आस दिखाई, एक मजबूत जर्मनी की, एक बेहतर भविष्य की। हिटलर ने वर्साय संधि को फाड़कर फेंक देने का वादा किया, जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना दिखाया। लोग उसके बहकावे में आ गए। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और देखते ही देखते एक तानाशाह में तब्दील हो गया। उसने सेना का विस्तार किया, नए नए हथियार बनवाए और आक्रामक तरीके से दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया। हिटलर का लालच बढ़ता ही गया। जर्मनी ही अकेला नहीं था जो दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा था। पूरब में जापान भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बढ़ती आबादी ने जापान को एक आक्रामक राष्ट्र में बदल दिया था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और 1937 में चीन पर हमला कर दिया। जापानी सेना ने चीन में जो बर्बरता दिखाई वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। नानजिंग नरसंहार इसका जीता जागता सबूत है। अमेरिका और ब्रिटेन, जो एशिया में अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे, जापान की इस आक्रामकता से चिंतित थे। लेकिन डर और अनिर्णय के चलते उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चैप्टर 4। यूरोप में हिटलर के उदय के साथ ही इटली में भी एक और तानाशाह का उदय हो रहा था, बेनिटो मुसोलिनी। फांसीवाद की विचारधारा पर चलने वाला मुसोलिनी भी इटली को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का सपना देखता था। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला कर दिया। यहां भी लीग ऑफ नेशंस, जिसका मकसद था दुनिया में शांति स्थापित करना, सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। मुसोलिनी का इरादा सिर्फ इथियोपिया तक सीमित नहीं था। वो हिटलर के साथ मिलकर यूरोप की तस्वीर बदलना चाहता था। दोनों तानाशाहों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल दिया। चैप्टर 5। जैसे जैसे जर्मनी, जापान और इटली अपनी आक्रामक नीतियों को अंजाम दे रहे थे, दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका शामिल हुए। दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, जर्मनी, इटली और जापान। ये गठबंधन सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं थे, ये तो एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई थी। हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और यही निर्भरता, यही अविश्वास आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बना। चैप्टर 6। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो भविष्य में युद्धों को रोक सके। इस उद्देश्य से 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। लेकिन शुरुआत से ही राष्ट्रसंघ कई कमजोरियों से घिरा रहा। इसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी और न ही इसके फैसले सभी देश मानने को तैयार थे। जब जर्मनी, जापान और इटली ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ानी शुरू की तो राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका।
इस नाकामी ने तानाशाहों का हौसला और बढ़ा दिया। पुत्रों दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो सालों से पनप रहे लालच, नफरत और अविश्वास का नतीजा था। वर्साय संधि की कठोर शर्तें, हिटलर का उदय, जापान का साम्राज्यवादी रवैया, राष्ट्र संघ की नाकामी, ये सब मिलकर एक ऐसे विस्फोटक माहौल का निर्माण कर रहे थे जिसका अंत विनाशकारी युद्ध के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। आज जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर गौर करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि इतिहास से सबक लेना कितना जरूरी है, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी भयानक गलती न दोहराई जा सके। क्योंकि युद्ध का कोई भी हल नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है, और ये विनाश किसी एक देश या समुदाय का नहीं बल्कि पूरी मानवता का होता है।